स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ध्रुवम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट जो फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चलता है पॉलिटेक्निक में। और ये सब्जेक्ट अभी न्यूली ऐड हुआ है। जब सिलेबस रिवाइज हुआ है तो इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है बच्चों को, इसलिए इस सब्जेक्ट को हम शुरू कर रहे हैं और इस पर कंटिन्यूस वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम बताते हैं इस वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। अभी आपको हम पढ़ाएंगे पीएलसी क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, और पीएलसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों आया, इसका यूज क्यों हो रहा है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, पीएलसी कैसे काम करता है। उसके बाद में पीएलसी का आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके का पीएलसी अगर हम बना रहे हैं तो वो उसके साथ में कौन कौन सी डिवाइसेस लगी होंगी, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पीएलसी का क्या है। तो ओवरऑल इतना हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो जिन लोगों को यदि पढ़ना है वो लोग समझ लें कि इस लेक्चर में हम आपको क्या कवर करेंगे, तो वो लोग देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको पीएलसी का अर्थ क्या है, मतलब पीएलसी क्या चीज़ है। जो पीएलसी है इसको हम पीएलसी क्यों बोलते हैं, देखिए पीएलसी इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। अब ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। पहले हम मैनुअली जो रिले है इन सब का यूज़ करके, टाइमर का यूज़ करके हम किसी पार्टिकुलर सिस्टम के लिए कोई जो मैंने वो होता है प्रोजेक्ट होता है वो डिज़ाइन करते थे। बट अब हमें क्या है, हमारे पास में पीएलसी आने से क्या फ़ायदा हो गया है कि पीएलसी को हम पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, ये इसका नाम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर क्यों है, क्योंकि हम इसको प्रोग्राम करते हैं। एक लॉजिक हमारे पास में होता है, जैसे किसी बल्ब को इतने समय के लिए ऑन करना, ऑफ करना, इस तरीके का लॉजिक होगा। और इससे फ़ायदा क्या होता है पीएलसी से फ़ायदा ये होता है कि इसको किसी भी कंडीशन में, मतलब जहाँ बहुत वाइब्रेटिंग कंडीशन हो और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या फिर बहुत धूल उड़ रही हो, इस स्थिति में भी हम इसको लगा करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो पीएलसी एक क्या है, कंप्यूटर है। और ये कंप्यूटर कैसा है, ये कंप्यूटर आने चिप होता है, ठीक है। कंप्यूटर आने चिप का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो पीसीबी होता है, पीसीबी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो आप सर्च करके देख लीजिए गूगल पे, पीसीबी क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। तो ये जो पीएलसी है, ये पीएलसी एक ही चिप पर सभी चीज़ें इसमें लगी होती हैं। क्या क्या लगा होता है, इसमें सीपीयू भी रहेगा, इसमें मेमोरी भी रहेगी, इसमें कंट्रोलर भी रहेगा, लॉजिक कंट्रोलर एएलयू रहेगा। मतलब जो आप सीपीयू पढ़ते हैं, जो आपका पीसी होता है, वो पीसी एक चिप पर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं पीएलसी। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे कि पीएलसी का यूज क्या है और ये किस तरीके का होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास में एक पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप है आपके पास में, तो आप उसमें फ़ीचर्स क्या क्या है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जोड़ सकते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है और कई कई चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से पीएलसी में भी सीपीयू होगा, इनपुट आउटपुट होगा, मेमोरी होगी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा, ये सभी चीज़ें पीएलसी में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंसेप्ट कहाँ से आया, पीएलसी को सबसे पहले कहाँ यूज किया गया और कौन बनाया इसे। तो पीएलसी का जो आविष्कार था वो कौन किया था, डिक मोर्ले ने किया था, डिक मोर्ले ने 1964 में। उसके बाद से पीएलसी धीरे 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 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक माइलस्टोन साबित हो गया, एक क्रांति ला दी।
क्रांति क्या ला दी कि पीएलसी इतना इतना परफेक्ट होता है, ये इतना परफेक्ट होता है वर्किंग में कि जैसे आप इसको जो लॉजिक कमांड दे करके सेट करोगे वो उसी तरह से परफॉर्म करेगा। तो इसमें किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी डिफेक्ट नहीं आ सकता। कोई भी मशीन जो है वो ऑपरेट किस कंडीशन में कैसे करनी है वो ऑटोमेटिकली करता रहता है, और ये ड्यूरेबल होता है। सबसे ज़्यादा इसकी जो खासियत है वो ड्यूरेबल है और बहुत लॉन्ग टाइम तक ख़राब हुए बिना काम करता है। अब इसके बाद में बात आती है कि पीएलसी जो है वो काम क्या करता है। पीएलसी काम क्या करता है, वो करता है एनालॉग सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल उसके टाइमिंग को काउंट करेगा, कैलकुलेशन करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, और ये पूरा एक वाइड रेंज होता है जो इसका पीएलसी क्या करता है, इसको पूरा कैलकुलेट करके ऑपरेट करता है। अब आते हैं पीएलसी कैसे काम करता है। तो पीएलसी काम कैसे करता है उसके लिए एक डायग्राम आपको हम दिखा रहे हैं। ये डायग्राम आप इस एक बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे, और हम एक एक ब्लॉक को आपको समझा देते हैं कि कैसे काम करेगा। तो साइकिल स्कैनिंग विधि से इसको हम समझ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक, सपोज यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हमें कोई सिग्नल मिलता है, तो वो सिग्नल इधर, वो सिग्नल हम किस में देते हैं, उसका जो सिग्नल स्टार्ट साइक्लिंग टाइम मॉनिटरिंग, मतलब पीएलसी स्टार्ट करता है कि मॉनिटरिंग ये सिग्नल कहाँ से आया है, फिर इससे जो डेटा आया है इनपुट में, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर जो डेटा मिला स्टार्ट साइक्लिंग टाइम मॉनिटरिंग, मॉनिटर किया कहाँ से आया कैसे आया, अगेन उस डेटा को रीड करेगा। रीड करने के बाद में यूजर प्रोग्राम वर्किंग, अब इसमें कौन सा प्रोग्राम है, कैसे है, और किस तरीके से हमें यहाँ पे वर्क करना है, ये डिसाइड करता है पीएलसी। फर्दर अब ये डेटा को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। यूजर प्रोग्राम वर्किंग जो है ये वाला, ये डेटा को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। फिर उसके बाद में राइट डेटा इनटू द आउटपुट मॉड्यूल। उसके बाद में अदर टास्क जो होते हैं कि मोटर को बंद करना है, चालू करना है, या फिर तेज स्पीड करना है या लो स्पीड करना है, ये टोटल चीज़ें क्या करता है ये यहाँ फाइनली पहुँचने के बाद में ये फिर अगेन फीड करता है यहाँ पे, और ये फीडबैक दिया जाता है कि कोई भी अगर एरर आ रहा है इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में तो वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद में ये नीचे पीएलसी स्कैनिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित स्टेप पर सम्मिलित हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं जो मैं बता दिया हूँ अभी, ठीक है। आगे चलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। पीएलसी का आर्किटेक्चर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो पीएलसी जैसा कि मैं बताया आपको, कंप्यूटर है जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कंट्रोल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो पीएलसी के पास में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो पीएलसी के पास में मेन कंपोनेंट्स जो है वो मेमोरी, सेंसर, सेंस करेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, या प्रोडक्शन आइटम ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, कम हो रहा है। लिमिट स्विच, लिमिट स्विच का यूज़ करेंगे। उसके बाद में इसमें लैंप भी होते हैं, उसके बाद में रिलेज होती हैं। तो ये पीएलसी का स्ट्रक्चर है, मिनिमम इतने कंपोनेंट्स तो होते ही हैं। बात आती है कि जो पीएलसी है ये कंप्यूटर से कितनी ज़्यादा मेल खाता है। तो पीएलसी कंप्यूटर से वैसे ही मेल खाता है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे कंप्यूटर में भी मेमोरी है, उसमें भी सेंस रिलेस लगे होते हैं, टाइम सीपीयू होता है और कंट्रोलिंग यूनिट होती है।
उसमें भी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, यहाँ भी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। मॉड्यूल होते हैं, माउस, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें होती हैं इनपुट डिवाइसेज में। बट पीएलसी अगर हम लगा देते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए क्या ज़रूरत होती है हमें? मॉनिटर की। और इनपुट कहाँ से मिलता है पीएलसी में? सेंसर से इनपुट मिलता है, ठीक है। और लैंप का यूज़ हम किस लिए करते हैं? लैंप का यूज़ इसलिए करते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है क्या है, ये सभी चीज़ें हम उससे लॉजिक दे करके उसको सेट कर देते हैं। सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर हमें कोई सिग्नल चाहिए तो उससे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पर्सनल कंप्यूटर जो है प्रोसेस लॉजिक। पर्सनल कंप्यूटर में क्या होता है कि प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोग्रामिंग कर देता है कोड, उसके बाद में इनपुट इमेज सीपीयू में आएगा, प्रोग्राम लॉजिक, फिर आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट मॉड्यूल, मेमोरी, डेटा स्टोरेज, इनपुट मॉड्यूल। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला, ये डायग्राम पीसी का है, ठीक है। बट अब देखिए पीएलसी की आर्किटेक्चर में सीपीयू, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, पावर सप्लाई, ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं और ये सभी क्या होती हैं? प्रॉपर मॉनिटर की जाती हैं और इनपुट टर्मिनल के कंडीशन में इनपुट मॉड्यूल से ये कॉपी कर लेता है। और जो मेमोरी इसमें लगी होती है, रैम, इसमें डेटा स्टोर किए जाते हैं, जो हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, वो स्टोर होता है। और ये दो भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है इसमें इनपुट इमेज फाइल और दूसरा आउटपुट इमेज फाइल। इसके बाद में ये पूरा इस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए ये पीएलसी का आर्किटेक्चर है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, पीएलसी आर्किटेक्चर पूछ लेगा, इसमें क्या क्या होता है इसको आप बना के बताइए। तो मैं जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे आपका सीपीयू होता है कंप्यूटर में, उसी तरह से पीएलसी में क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ से बस लगी होती हैं। अब ये बसेस जो हैं, ये आप बस चलने वाली मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो बस है, डेटा बस है, एड्रेस बस है, ये बस का यूज है वो अलग अलग क्या है, किस बस का कहाँ यूज करेंगे। और ये जो कंट्रोल बस है, डेटा बस है, एड्रेस बस है, ये क्या काम करती हैं, तो ये सेपरेट लेक्चर में हम कवर करेंगे। अभी आप यहाँ पे आर्किटेक्चर पे ध्यान दीजिए। आर्किटेक्चर क्या है कि हमारा, जैसे हम अपने घर का मकान बनाते हैं, नक्शा बना लेते हैं ना, उसी तरह से आर्किटेक्चर होता है पीएलसी का। तो पीएलसी जो होती है मेमोरी, आउटपुट, तो मेमोरी क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम जो इसमें डेटा स्टोर करेंगे, जो इनपुट आएगा हमको उसको स्टोर करना होगा, फिर उस पर प्रोसेस करना होगा कि क्या करना है। उसके अकॉर्डिंग में फिर आउटपुट हम दिखाते हैं रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड मतलब हम मॉनिटर करते हैं कि मॉनिटर में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो ये रहा टोटल वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।